मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही चंदनगांव से ईएलसी चौक तक रोड शो करेंगे। इसी के साथ बताते चले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान पहुंचेंगे, जहां आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही ईएलसी चौक में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल से जिले की औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सातों विधायक कांग्रेस भाजपा के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए भाजपा कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में जुट गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में जनसभा को आम सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और जानकारी के लिए बता दें कि छिंदवाड़ा जिले की सातों विधानसभा सीटें कांग्रेस के कब्जे में है और ऐसे में अब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छिंदवाड़ा सीट बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में मौजूद 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के पास है और एकमात्र छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के कब्जे में है। वैसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी पूरी तरह से मिशन मोड में आ चुकी है। छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट जो कि कांग्रेस के कब्जे में है, उसे अपने कब्जे में लाने के लिए अब बीजेपी पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा में आम सभा को संबोधित करेंगे और छिंदवाड़ा को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी द्वारा ये कवायद छिंदवाड़ा को साधने की, छिंदवाड़ा में सिंधमारी की कवायद के तौर पर इसे समझा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आने के इमली खेड़ा हवाई पट्टी पे हेलीपैड से आएंगे। उसके बाद उनका रोड शो है। रोड शो के बाद जो दशहरा मैदान है, जिसको आप लोकल में पूला ग्राउंड बोलते हैं, वहां पे आम सभा का आयोजन इस कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं और यहां पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण करते भी नजर आएंगे। बता दें कि छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है, विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल की बीजेपी ने, लेकिन छिंदवाड़ा जिले की सातों विधानसभा सीटों पर अभी भी कांग्रेस का कब्जा है। और लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति के मुताबिक छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट है जो कि बीजेपी के कब्जे में नहीं है और बीजेपी अब कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। क्लीन स्वीप करने के लिए अब छिंदवाड़ा सीट में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, कई विकास कार्यों की सौगात देंगे और छिंदवाड़ा पहुंचकर आम सभा को संबोधित करेंगे। अब इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता दुर्गेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा रहने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी आज करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल स्पष्ट तौर से आज मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि छिंदवाड़ा जो है कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ वहां से लगातार 9 बार सांसद रह चुके हैं और इसी तारतम्य में आज मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ के गढ़ पर पहुंचेंगे और वहां पर कई विकास योजनाएं, जहां तक विकास योजनाएं, रोजगार से संबंधित योजनाओं को आज देंगे, उनकी सौगातें देंगे। जी बिल्कुल दुर्गेश, अब अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जो कि कांग्रेस के कब्जे में है। अब ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट एक बड़ी चुनौती बन जाती है बीजेपी के लिए। बिल्कुल स्पष्ट तौर से कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूलभूत से एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से तय कर रखा है कि आगामी इस लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का लक्ष्य रखा है और इन 29 लोकसभा सीटों में एक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी आती है जो कि पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी के कब्जे में है। कांग्रेस पार्टी का
गढ़ मानी जाती है। और जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले सुगबुगाहटें चल रही थी कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के, और इसी तारतम्य में कमलनाथ जी जिस तरीके से उनका फैसला जो है वह परिवर्तित हुआ है, यानी कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ी चुनौती हो जाती है। और वहां पर नई सौगातें देने की, और नई सौगातें देने के साथ साथ में लोकसभा सीट पर मुख्य तौर से फोकस रहेगा उनका। जी बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन कई दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो ऐसे में छिंदवाड़ा सीट जीतना बीजेपी के लिए बेहद आसान हो जाएगा और क्लीन स्वीप के लिए दरवाजे कहीं ना कहीं खुल जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट तौर से कई पिछले काफी समय से, यानी एक हफ्ते से ये सुगबुगाहटें चल रही थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ में और कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक विधायकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सुगबुगाहटें चल रही थी। मगर जिस तरीके से की बात की जाए, बीते हुए दिन की बात की जाए, तो जो कमलनाथ के समर्थक नेता हैं उन्होंने इस पर साफ कर दी है, और जो संशय बना हुआ था कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस पार्टी में ही रहकर राजनीति करेंगे, वो संशय पर स्पष्ट तौर से पर्दा उठ गया है। और कमलनाथ जिस तरीके से अभी बीते हुए दिन जो कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक हुई थी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, और इसी के साथ में जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो बैठक हुई थी, उस बैठक के में जिस तरीके से कमलनाथ जुड़े और कमलनाथ के समर्थक विधायक यहाँ पर पहुंचे, तो स्पष्ट तौर से अब ये जो संशय था उस संशय पर स्पष्ट तौर से पर्दा उठ चुका है। अब यानी कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को वहां से अब चुनाव निकालने के लिए कई योजनाओं की कई सौगातें दी जाएंगी मुख्यमंत्री की तरफ से वहां की जनता को, और इसी के साथ साथ में जो रोजगार को लेकर मुख्य तौर से फोकस किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया दुर्गेश जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।